जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स, अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं और इनका हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि और बरकत हमारे घर में होने लगती है। लेकिन ये जो कार्य हैं ये बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय करते हैं। अगर हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो आगे समृद्धिवान हो और बच्चों की उन्नति तरक्की हो, पति हमारे जो काम करते हैं उनकी धन जो हमें वो आता है उसमें बरकत होती रहे, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जीवन में अपने ये सब छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए। क्योंकि इन छोटी आदतों में कहते हैं कि हमारे जो जीवन में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, लेकिन इनमें जो नियम है उसे ज़रूर से हमें नियम से हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन जब हमारे जीवन में सुख आ जाए या समृद्धि आने लगे तो हम इस कार्य को छोड़ दें, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का हमें पालन करते रहें ताकि जीवन में उन्नति और तरक्की होती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्य है कि हमें जीवन में जो है उन्नति मिले, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें सुबह सवेरे सूर्य उदय के पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। तो कोशिश करें कि जो अपना जो बिस्तर है ना वो 4 बजे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्य भगवान के आने से पहले अपने घर की जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होते हैं, उनको खोल देना चाहिए। अपने घर की दहलीज जो है साफ़ करके, अपने घर की साफ़ सफाई करके, और अपने जो घर का मंदिर है वहाँ पे एक सूर्य भगवान की स्वागत के लिए वहाँ पे एक दीप जला के उनके हमारे घर के मंदिर में पूजा हो जानी चाहिए। क्योंकि जो सुबह सवेरे का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो उससे कहते हैं कि जो देवी देवता हैं वो उनका जो आशीर्वाद है ना, जो कोई भी इस कार्य को सुबह सवेरे उठ के ये सब कार्य करता है कि सुबह उठ के अपने घर के दरवाजे खोल दे, अपनी दहलीज पे जो है साफ़ करके, और सूर्य भगवान के स्वागत में अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके मंदिर में अगर एक दीपक जला के वहाँ पे भगवान जी का पूजन करके, अपने रसोई घर जो होता है जहाँ पे हमारे शरीर को अच्छा ऊर्जा मिलती है, शरीर को हमारे एक ऊर्जावान बनते हैं, तो इसके लिए जो भोजन बनता है वहाँ पे सबसे पहले हमें भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि अपने रसोई घर में हमें स्वच्छता का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। सुबह हमें सबसे पहले भगवान की पूजा करके, और रसोई घर में अगर हम भगवान के लिए कुछ भी मीठा भोग बना रहे हैं या फिर हम बिना प्याज लहसुन का भोग भी बना रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि जब भगवान को हम उस खाने का हम भोग लगाते हैं तो वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। और जब उस खाने को हम सब परिवार वाले खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में एक ऊर्जावान और हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाता है। कोई भी परेशानी और कोई भी ऐसी दिक्कत शरीर को नहीं होती है, और हमारे घर में जो है धन की बचत होने लगती है। आप इस कार्य को फ्रेंड्स, आप अगर कुछ दिन जैसे 1 महीना तक करेंगे ना तो आपको खुद इसका अनुभव होने लगेगा। और जो भी आपने भगवान से प्रार्थना की है, सुबह सवेरे जब हम सूर्य भगवान के उठने से पहले हम अपने घर के दहलीज, अपने घर के दरवाजे साफ़ कर लेते हैं, घर में साफ़ सफाई होके, और अपने पूजा मंदिर में जो है हम भगवान के लिए दीपक जलाते हैं और सूर्य भगवान जी का स्वागत हम करते हैं। तो इससे कहते हैं सूर्य नारायण हमारे जीवन में जो है सूर्य की तरह हमारा भाग्य चमकने लगता है, और हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो ख़त्म होती है। हमारे घर में रहने वाले हमारे बच्चे, जो हमारे पति हैं, वो जो काम करते हैं उनमें उनका मन लगता है, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। क्योंकि सुबह सवेरे एक ऊर्जावान दिन होता है, और हमारे शरीर में अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो एक ऊर्जा हमारे शरीर में होती है और सारे कार्य हमारे होते चले जाते हैं। तो ये कार्य हमें सुबह में उठना, भगवान की पूजा पहले कर लेना, अपने रसोई घर में भगवान के लिए भोग बनाना, या फिर अगर आप भोग नहीं बना पा रहे हैं तो आपको जो भी कुछ आपने पहले बाज़ार से जो भी ख़रीद के लाए हैं ना
जैसे मिठाई हो गया, फल हो गया, वो भगवान को सबसे पहले आप निकाल दें। अगले दिन आप उसको भोग में भगवान को ज़रूर से लगा दें। इस तरह से कार्य अगर आप करेंगे तो जीवन में बहुत सारे आपकी उन्नति और तरक्की आती है। फ्रेंड्स, हमें अगर जीवन में जो है हमेशा भगवान की कृपा मिलती रहे और हमेशा मेहनत करते रहें, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो है पीपल का पेड़ जो होता है उसमें हमें जल ज़रूर से छोड़ना चाहिए। आपका जो दिन होगा पीपल पेड़ में जल छोड़ने का, वो शनिवार के दिन आप ज़रूर से पीपल पेड़ की पूजा हमें करना चाहिए, क्योंकि उस दिन कहते हैं लक्ष्मी जी और श्री हरि भगवान विष्णु जी का उनमें वास होता है। तो आप ये नियम ज़रूर से अपनाएं और ये नियम हमेशा जो है हमेशा इस नियम को करना चाहिए। कभी भी ऐसे होता है कि हम कुछ दिन करते हैं और इन सब कार्य को हमें छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्य है ना बहुत छोटे लगते हैं, हमें बहुत आलस आता है सब करने में। लेकिन अगर आप इस सब कार्य को अगर एक नियम से अगर आप उठते हैं सुबह सवेरे, अपने बिस्तर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका जो दिन है ना वो आपके घर में आपका इसका खुद अनुभव होगा। आपको ये कार्य थोड़े दिन तक जब आप करेंगे तो आपके घर में बचत होने लगी। थोड़े से पैसों में ही आपका घर जो है कहते हैं कि आपके घर में ही बरकत होने लगती है और भगवान की कृपा आप पे होने लगती है। क्योंकि जब हम इस कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर से खुशहाली आती है। तो इन सब जो कार्य है ना हमें ज़रूर से इन सब का पालन करना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम ये छोटे छोटे कार्य करके अपने जीवन में है सफलता ला सकते हैं, अपने घर में बरकत ला सकते हैं। तो आप ज़रूर से इन सब चीज़ों का जो है पालन करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।